नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का, जिन्होंने निगम कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए, उनके दुख को देखते हुए, उनके परिवार को छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हुए जब सरकार ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देखा, तो 900 कुछ करोड़ रुपए का फंड एमसीडी को दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दिल्ली सरकार का कि उन्होंने जिस तरीके से परेशानी देख करके कर्मचारियों की और ये फंड मुहैया कराया है। और उन्होंने खासकर कहा है कि इस फंड को दिल्ली सरकार की तरफ से कर्मचारियों के वेतन पे ही खर्च किया जाए। उसके लिए उन्होंने निगम के समस्त नेताओं को, मेयर को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और तमाम बड़े अधिकारियों को चेताया है कि इससे सबसे पहले निगम कर्मियों की तनख्वाह दी जानी चाहिए। ये खासकर अनुरोध है। दूसरा, आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो मिड डे मील योजना के तहत एक सूखा राशन बांटने का एक बहुत ही अच्छी पहल की है। उस माध्यम के तहत दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले समस्त स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके परिवारों तक ये सूखा राशन पहुंचाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। उस योजना का उद्घाटन करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एमसीडी के द्वारा इस मिड डे मील योजना को शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिस कार्यक्रम पर अधिकारियों ने जैसे मुझे जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम पर 30 से 35 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। और ये 30 से 35 लाख रुपए किस लिए खर्च किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि ये 30 से 35 लाख रुपए ऐसी परेशानी के समय में, ऐसी महामारी के समय में, ऐसे समय में जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम बहुत ही आर्थिक संकटों के बीच से गुजर रहा है। आज ऐसा समय है जब एमसीडी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने में असमर्थ है पूरी तरीके से। उनका एक एक कर्मचारी काम को रोकने पर विवश हो गया क्योंकि उनके घर के परिवार के खर्चे नहीं चल पा रहे। ऐसे समय में एमसीडी का एक ऐसे कार्यक्रम के तहत 35 लाख रुपए खर्च करना, मैं कहता हूं बहुत ही शर्मनाक और शर्मिंदगी का विषय है। आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, सांसद से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर गली अध्यक्ष तक का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये मिड डे मील योजना का उद्घाटन नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत समारोह रखा गया है। सिर्फ खर्च पूर्वी दिल्ली नगर निगम के खाते से हो रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। ऐसे समय में जब ईडीएमसी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ना दे पा रही हो और ऐसे समय में ऐसे स्वागत समारोह रखना, ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी संवेदनशीलता पूरी तरीके से खत्म हो गई है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए यहाँ पे इस उद्घाटन का प्रपंच रच रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है, उस समय पे 90 लाख रुपए मात्र ईडीएमसी के खाते में पड़े हैं। मात्र 90 लाख रुपए ईडीएमसी के अपने खाते में है, जिसमें से 30 से 35 लाख रुपए एक उद्घाटन कार्यक्रम, एक स्वागत समारोह कार्यक्रम पर खर्च कर दिए गए। इसी कार्यक्रम का शुभारंभ एक मेयर के माध्यम से, एक छोटे से प्रोग्राम से हो सकता था, किसी भी स्कूल से किट बांटने से हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करना सीधा सीधा मामला है कि शीर्ष नेतृत्व को खुश करने की ये एक परंपरा चलाई जा रही है। एक ऐसी अलग तरीके से एक सिस्टम बनाया जा रहा है नगर निगम के अंतर्गत कि पार्टियों के नेताओं को खुश किया जाए बस। मैं उसके अलावा आपको एक बात बताना चाहता हूं। कल बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ और वो इतना दर्दनाक है और इससे पहले भी लगातार होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शासन के अंदर एमसीडी में है, वो गूंगी और बहरे लोग हैं, पूरे तरीके से सोए हुए हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तब तो ये सारे नेता राजनीति करने हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उन बीमार, परेशान, जिनके चोट लगी है, उन लोगों को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन
जब ये आराम से बैठे होते हैं, जब इनको हॉस्पिटल में राउंड पे जाना चाहिए, जब इन्हें व्यवस्थाओं को देखने के लिए जाना चाहिए, उस समय ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार की मलाई खाने के लिए अपने कार्यालयों के अंदर सेटिंगबाजी में मस्त रहते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इनको इन ऑफिसों से निकल करके, कार्यालयों से निकल करके उस हॉस्पिटल के तमाम कमरों की जांच पहले से करनी चाहिए थी। पहले ना तो स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन वहां पे पहुंची, ना हमारे मेयर साहब पहुंचे, ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पहुंचे। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ गंदी राजनीति करना जानते हैं, बांटने की राजनीति करना जानते हैं। लोगों के स्वास्थ्य से इनका कोई लेना देना नहीं, लोगों की परेशानियों से इनका कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी जब स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का दौरा किया था, मैंने दिखाया था, मैंने बताया था, अखबार में भी आया था, समस्त मीडिया बंधुओं ने उसको कवर भी किया था कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से मल पूरी तीसरी चौथी मंजिल की दीवार पे इस तरीके से गिर रहा था जैसे कोई पेंट हो गया हो। आज नितिन गडकरी जी ने गोबर से पेंट बनाने की योजना निकाली है। मुझे लगता है कि नगर निगम में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो तो उनसे भी बहुत ज्यादा एडवांस है। उन्होंने मल से पेंट बनाने की एक योजना निकाल दी जिससे पूरी दीवार एक अलग पेंट की तरह ही दिख रही थी और बड़ी गंदी और बदसूरत थी। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे समय में ये लोग राजनीति करते। कल एक बच्चा जिसको बहुत चोट आई है, उसकी माता जिसके सिर पे बहुत चोट आई है, साथ ही साथ उनके साथ एक बुजुर्ग महिला जो पूरे तरीके से, वो बेचारी वैसे ही इतनी वृद्ध थी और उनके ऊपर गिरी। उनका जब मैं बात करने गया, जब उनका हालचाल पूछने गया, तो मेरे को बार बार उनको बोलने के बावजूद उनकी आंख नहीं खुल पा रही थी, उनको होश नहीं आ पा रहा था। मैंने डॉक्टर को बुला करके उनको देखने के लिए बोला। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी जांच करी, वो वैसे ठीक थी, सांस उनका चल रहा था, सब ठीक था, लेकिन उनको इतनी चोट शरीर के ऊपर आई थी कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। उस बच्चे के अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल वार्ड था वो जहां पे ये घटना हुई थी। वहां पे तमाम वो लोग थे जिनका ऑपरेशन के बाद उस वार्ड के अंदर शिफ्ट किए जाते हैं। जब उस बच्चे से बात करने का मैंने प्रयास किया, उसका हालचाल पूछने के लिए उसके माता से बात करी, तो बताया कि उस बच्चे का अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जो पहले ही गिर करके जिसको फ्रैक्चर हुआ था। और उसके बाद ऐसे बच्चे पर पत्थर गिरना, और एक बुजुर्ग महिला जो बराबर में थी दूसरे बेड पे, उन्होंने बताया कि भगवान का बड़ा शुक्र है, भगवान का बहुत शुक्र है कि वो महिला अपने बच्चे के ऊपर लेट गई। अगर वो बच्चे के ऊपर ना लेटती तो ये हादसा किसी की जान ले सकता था, उस बच्चे की जान ले सकता था। मैं आज भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि भगवान ने जो है उस बच्चे पर, उसकी माँ पर कम से कम अपना आशीर्वाद रखा और उनकी जान नहीं गई। मैं तमाम अधिकारियों और जितने भाजपा के नेता एमसीडी को चला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति, घटिया राजनीति करना बंद करें। हॉस्पिटल में जो मरीज जो वहां अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं और अपनी जिंदगी की कशमकश में, पशोपेश में, जो उनके पास पैसे नहीं होते, जिनका रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, ऐसी जगह से निकल करके अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराने आते हैं, और जब उनको वहीं पे अपनी जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, तो ऐसे में बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। क्योंकि निगम का मैं भी एक हिस्सा हूं, हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें निगम के हॉस्पिटलों को बहुत ही अच्छी व्यवस्था के तौर पर बनाया जाए और इनकी बिल्डिंग ढांचा बहुत अच्छा हो। और ये जिस तरीके से रोज लेंटर गिरने की परंपरा है, क्यों इनको रोका नहीं जाता? पहले ऊपर का लेंटर गिरा था तो यही सर्जिकल वार्ड नीचे शिफ्ट कर दिया गया था, अब नीचे लेंटर गिर गया, यही सर्जिकल वार्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे उस वार्ड का ताला लगवा गया है, जो कि बहुत पशोपेश के बाद मेरे को वो ताला खोल करके अंदर का नजारा दिखाया गया। देख करके बहुत ही दर्दनाक मंजर था। कुल मिला के मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विफल है। चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे कर्मचारियों की तनख्वाह हो, चाहे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सफाई के काम की बात हो, चाहे जो सड़क पे रोड स्वीपिंग मशीन चल रही है उसकी बात करूं, स्लॉटर हाउस की बात करूं, या फिर मैं जो लैंडफिल साइट है गाजीपुर का उसकी बात करूं, वहां पे तमाम जगह भ्रष्टाचार की तो ऐसे ब्यार बह रही है, ऐसे होड़ लगी है कि जहां इनका मन करता है। चाहे पार्किंग की बात करूं, एडवर्टीजमेंट की बात करूं, तकरीबन 40 ऐसी पार्किंग चल रही है जिनका टेंडर नहीं है, जिनको डीडीए ने एनओसी नहीं दी, उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया और उसके बाद दोबारा से उन पार्किंगों को चालू कर दिया गया। वो सब मिली भगत से चल रहा है।
ढलाव के ऊपर एडवर्टीजमेंट के लिए बात करना चाहता हूं। ढलाव के ऊपर एडवर्टीजमेंट, जिसका टेंडर खत्म हो चुका, वो तमाम ढलावों पर एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। ये सारे अधिकारी और नेता मिलकर के मलाई खाने का काम कर रहे हैं। मैं इसका खुल करके विरोध करता हूं और इसकी घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।